ये लो कच्चे सूत से काते गए वस्त्र। आप लोगों के लिए यही ठीक रहेंगे। राजकुमारी जी को ये वस्त्र छूने में पीड़ा हो रही है तो पहनेंगी कैसे? मेरे कारण उर्वी को कितना कष्ट सहना पड़ रहा है। अंगराज कर्ण की, 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 महारानी उर्वी 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 की। हमें तो आभूषण श्रृंगार बहुत पसंद है। आपकी प्यारी राजकुमारी को ऐसी सूत बहू बनाऊंगी कि आप स्वयं नहीं पहचान पाएंगे। कर्ण को अभी राजकीय औपचारिकताओं में थोड़ा समय लगेगा। हम घर चलते। राजसभा में जो हुआ उस पर मेरा कोई वश नहीं था, पर घर चलो, वहां पर मेरा राज है। तुम्हारा बहुत धूमधाम से स्वागत करेंगे। ये दोनों दासियां केवल मेरे साथ रहेंगी। मैंने कह दिया तो कह दिया, समझ लो कल। हाँ 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 हाँ, तूने कह दिया तो कह दिया, तो फिर हमारी सेवा कौन करेगा? हाँ, मैं भी देखती हूँ कैसे तू दोनों दासियां लेती है। हमने कह दिया सो कह दिया, दोनों सिर्फ मेरी सेवा करेंगी। वाह 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 वाह, तूने कह दिया सो कह दिया। क्या तूने कह दिया तो कोई आकाशवाणी हो गई? मैं भी देखती हूँ कैसे तू दोनों दासियों को लेती है। देख तू। हाँ, छोड़ नहीं छोड़ूंगी। अरे कोई ये निकालो, कोई मेरी भी तो सुनो। ईश्वर, ये 3 तिगाड़ा बुआ यहाँ कैसे पहुंची?
क्या तुम्हारे पास? मैं रखूंगी दोनों दासियों को, नहीं छोड़ूंगी। अरे कोई निकालो। दीदी छोड़ो उसे। अरे कोई सुनेगा भी? इतनी देर से चिल्ला रही हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। सबकी सब बहरे हो गई क्या? क्या बोलना चाह रही हो बुआ? हाँ? अरे हट। खुद तो कुछ सुनाई देता नहीं, दूसरों को बहरा कह रही है। कुछ कहा तूने? नहीं कुछ नहीं। बालकों को खिलाने की उम्र हो गई है आप लोगों की, और खुद बालकों की तरह इस तरह लड़ाई कर रहे हैं। नहीं पर ये आत्मा सो परमात्मा। हाँ चल। ए गौरी चल, रख तू रख अपनी मटमैली दासियों को अपने पास। ये देख मेरी दासी। इतनी सुंदर दासी मिली है मुझे। एक आज से तू मेरी दासी है और तुझे मेरी सेवा करनी पड़ेगी। कितनी सुंदर दासी है। रख, नहीं चाहिए मुझे। अरे माई क्या कह रही हो? ये तुम्हें दासी दिख रही है? हाँ, दासी नहीं तो क्या महारानी है? हाँ है महारानी। ओ महारानी। महारानी अवश्य। अगर ये महारानी है तो मैं भी आधे संसार की महारानी हूँ। मैं भी हूँ महारानी। चेहरा सुंदर होने से कोई महारानी नहीं बन जाता, समझी? जी। ये पुखिया की राजकुमारी कर्ण स्वयंवर में ब्याह कर लाए हैं इन्हें, और ये अंग देश की महारानी है। कहाँ जा रहे हो तुम तीनों? तुम तीनों हमारी दासियां हो, समझी? हम कर्ण की बुआएं हैं, तुम्हारे राजा की माँ समान, समझी? तो आज से तुम तीनों हमारी सेवा करोगे, कहीं नहीं जाओगे। चलो। क्षमा करिए देवी, हमें आपकी सेवा करने की अनुमति नहीं है। अरे पर रुको। अरे राधा भाभी, आपने हम लोगों को इतने गर्व के साथ आमंत्रित किया था, अरे अपनी दासियों की ढठाई तो देखिए। राधा को तो ये तीनों कलेशी कभी न सुहाती थी, तो अचानक इन्हें बुलाने की क्या सोची? क्षमा चाहती हूँ, आमंत्रण तो दिया था कि वधू के स्वागत के साथ उत्सव मनाएंगे, परंतु मैं राधा और अधिरथ पुत्र कर्ण ईश्वर को साक्षी मान ये प्रण लेता हूँ, इसी क्षण इस राज्य से जुड़े सभी सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य को त्यागता हूँ। आप तो त्याग देंगी, परंतु आपकी ये वधू जी पाएंगे एक सूत का साधारण जीवन? छी। आत्मा सो परमात्मा, कैसे दुर्भागी कदम है इसके। वैसे तो कहते हैं कि कुल वधू लक्ष्मी जी का रूप होती है, पर इस अभागी के कदम इस घर में पड़ते ही घर की लक्ष्मी इस घर से रूठकर दूर दूर चली गई। जी बस कीजिए। इनकी बातों का बुरा मत मानो, बस इतना याद रखो कि कर्ण और उसकी माँ तुम्हें बहुत स्नेह करते हैं। अरे तो भाभी, महलों में रहने वाली राजकुमारियों को ससुराल के संस्कार नहीं सिखाए क्या? अब इसे कौन बताएगा कि इसकी एक नहीं 4 सास हैं? चरण स्पर्श करना भी आता है या हम बताएं?
मैं हूं तुम्हारी सांवरी बुआ सास। और अगर तुम मन में भी मुझे कोसोगी ना तो मुझे सब सुनाई देगा। और मैं कोई आशीर्वाद नहीं देने वाली। हाँ, मेरा आशीर्वाद तुझे कमाना होगा। सुनाई दिया ना? हाँ। मैं कली हूं, कली। तुमने हमसे हमारा राज, सुख, दासियां सब कुछ छीन लिया। परंतु अब तुम कोई बात नहीं, अब तुम स्वयं इन सब की भरपाई करोगी। समझ गई? रस्म है, नई दुल्हन की नजर हम चाकू से उतारते हैं। मैं गौरी, पहचाना मुझे? नहीं तो। अरे मोरी मैया, ये तो पुखिया की चोरनी दासी है, जिसे पुखिया की महारानी ने थप्पड़ मार के निकाल दिया था राजमहल से। चुप! नहीं तो इसी छुरी से जीभ काट देंगे तुम्हारी। ये जो कतनी की तरह चलती है ना, फिर चलना बंद हो जाएगी। तुम्हारी जीभ को जीवन दान पुखिया में मिला है। यहाँ तो, और वैसे भी यहाँ मैं दासी नहीं, सास हूँ, सास। पहले लाड तो करने अपनी सलोनी सुंदर नई नवेली दुल्हन का। अपने अपमान का बदला तुमसे लेकर रहेंगे। जिसके पैर पड़ने से हमारे महल के गलीचे मैले हो जाए, वो आई है हमारे गौरव, हमारी पुत्री को अपनाने के लिए। देखिए, आपकी पुत्री का क्या भव्य स्वागत हुआ है सूतनी के घर। ये गोरी, सावरी और कली अब आपके पुत्री के सतरंगी सपनों के कैसे सारे रंग उड़ाती है, देख लीजिएगा। चलो अच्छा है, कर्ण भी आ गया। अब दोनों वर वधू गृह प्रवेश कर लो। वैसे भी बहुत विलंब हो गया है। जो कमी थी वो तुम्हारी बुआओं ने पूरी कर दी। बिना किसी रस्म के वधू को घर के अंदर ले। चलो।
गृह प्रवेश करो। रुको। क्या हुआ माँ? सूतों को मखमल पहनने की आज्ञा नहीं है। जूतियां मखमल की हैं। रुकिए उर्वी, माँ ये आवश्यक है क्या? उर्वी के पैर हमारी तरह कठोर नहीं, और इन्हें तो चर्म की जूतियां भी चुभती हैं। ये भूमि पर पांव कैसे रखेंगी? एक उपाय है। इतने सुंदर कोमल पांव को धरती पर रखने की आवश्यकता है ही नहीं। ये लो, मेरे हाथों पर रखो। इन लोगों ने हमसे हमारा ऐश्वर्य छीना है, मेरी ममता नहीं छीन सकते। नहीं माँ, आप ये सब क्यों करेंगी? आपके हाथों में अपने पैर रखना मतलब सिर्फ अपनी सास का नहीं, उनकी ममता का भी अपमान करने जैसा हुआ। आप चिंता मत कीजिए, हम नंगे पैर चल लेंगे। जूती टूट गई तो तुझे साथ किस लिए भेजा था? उबासियां लेने के लिए? जब तू जानती है कि राजकुमारी उर्वी के पांव इतने कोमल है तो अपने साथ एक दो जूती नहीं ले जा सकती थी क्या? देख तो कैसे छाले पड़ गए हैं हमारी कोमल पुत्री के पांव में। अब आज से हमारी पुत्री जहां पांव रखेगी काली ने बिछवा देना। धरती पर पांव ना रखेगी हमारी पुत्री। इस सूत परिवार में तुम्हारा स्वागत है पुखिया की राजकुमारी। तुम्हारी अभिमानी मां ने तुम्हें मखमल पर चलना सिखाया है। अब मैं तुम्हें सूतों का कठिन जीवन जीना सिखाऊंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।